नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में HDFC म्यूचुअल फंड की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए आपको अभी से ही प्लानिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और रिटायरमेंट के बाद अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है तो आपको अभी से ही अपने रिटायरमेंट के लिए एक डिटेल प्लान बनाना ज़रूरी है और डेडिकेटेड रिटायरमेंट फंड में आपको निवेश करना जरूरी है। उसमें अगर आप देखें HDFC रिटायरमेंट फंड एक बेहतरीन फंड है। तो वीडियो में हम इस फंड के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कि क्यों आपको रिटायरमेंट के लिए अभी से ही निवेश करना जरूरी है। इसके बाद इस फंड के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी हम डिटेल में वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये फंड रिटायरमेंट के साथ साथ आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक बेहतरीन फंड है तो इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। तो दोस्तों, मेडिकल एडवांसमेंट के कारण इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें, भारत में करंटली एवरेज लाइफ स्पान तकरीबन 70 साल का है और आने वाले 20 साल के बाद ये बढ़ के तकरीबन 85 ईयर तक पहुंच सकता है। तो आपका रिटायरमेंट के बाद का 25 साल से 30 साल का आपको प्लान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर फैमिली के कारण भी भारत में अगर आप देखें, आपको फ्यूचर के लिए आपके और आपके स्पाउस के लिए अभी से ही प्लान बनाना ज़रूरी है। सोशल सिक्योरिटी ऐसा कोई बेनिफिट भारत में अभी भी नहीं है, तो उसके लिए अगर आप देखें, आपको अपना रिटायरमेंट के बाद का जो सोशल सिक्योरिटी है वो खुद ही प्लान करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, अगर आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो आपको ऐसे असेट में निवेश करना जरूरी है जो आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न बना के दे सके, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास अच्छा खासा फंड हो जिसको आप अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए यूज कर पाए। इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका रिटायरमेंट एज आएगा उसके बाद आपके लिए अलग अलग प्रकार के मेडिकल कोर्स भी बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्लान करना जरूरी है। और आखिर में अगर आप देखें, इन्फ्लेशन, दोस्तों ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको कई सारे इन्वेस्टर ध्यान में नहीं लेते हैं। इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे पाए ऐसे ही असेट में आपको निवेश करना चाहिए। करंटली अगर आप देखें, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तकरीबन 5 से 6% के आसपास का इन्फ्लेशन है और कई सारे जो फिक्स असेट है जैसे कि FD या इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेके इक्विटी असेट में निवेश करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपका करंटली मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपये का है तो आने वाले 20 साल के अंदर ये मंथली एक्सपेंस तकरीबन 1,60,000 रुपये का हो जाएगा। 6% का इन्फ्लेशन दर अगर आप कंसिडर करें तो आपको इसको ध्यान में रख के ही अपना निवेश करना है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15% के CAGR से लंबी अवधि में वेल्थ बना के दे सकते हैं। इन्फ्लेशन दोस्तों आपका सबसे बड़ा एनिमी है और आपको इसको ध्यान में रख के ही आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट प्लान करने जरूरी है। धीरे धीरे इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को कम करता जाता है। 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 1990 में 9 रुपये 80 पैसा था और आज हम जानते हैं पेट्रोल का प्राइस तकरीबन 100 रुपये तक आ चुका है। तो 7.5% के CAGR से पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। व्हीट ग्रेन के बारे में 1 किलो का अगर आप प्राइस देखें तो 1990 में ये प्राइस था 2 रुपये के आसपास का और आज इसका प्राइस है 22 रुपये का। ये भी 7.5% के CAGR से बढ़ा है। और तुअर दाल या कोई और भी अगर आप देखें, दाल के प्राइस देख ले तो 1990 में 8 रुपये का था और आज इसका प्राइस है 100 रुपये का। तो ये भी 8.5% के CAGR से ग्रो किया है। तो अगर आप देखें, ये सारे जो ग्रोथ हैं वो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा है और रिटायरमेंट के बाद भी आपके ये सारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट तो बनी रहेगी। तो आपको आपका निवेश ऐसे असेट में करना है जो आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न बना के दे सके और उसके लिए इक्विटी सबसे बड़ा विकल्प है जिसमें आप लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं और आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतरीन ग्रोथ बना के दे सकते हैं। उसमें भी अगर आप देखिए, गोल बेस्ड निवेश आपको क्यों करना जरूरी है। ज़्यादातर निवेशक SIP तो करते हैं बट गोल बेस्ड SIP नहीं करते हैं। अगर आप गोल बेस्ड SIP करेंगे, रिटायरमेंट के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो रिटायरमेंट फंड में निवेश कीजिए जो एक गोल बेस्ड निवेश आपका हो गया, तो वहाँ पे आपका टारगेट स्पेसिफिक रहेगा कि आपने क्यों निवेश किया है। जनरली जो इन्वेस्टर
एसआईपी करते हैं वो कॉमन सेविंग पूल की तरह उसको कंसिडर करते हैं, और जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो वहाँ से वो अपने एसआईपी से पैसे रिडीम कर लेते हैं, और इसी के कारण लंबी अवधि में बड़ी वेल्थ नहीं बन पाती है। बट अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगा, और लंबी अवधि में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा इसके अंदर मिल सकता है। और इसके साथ साथ रिटायरमेंट प्लान जो नाम लिखा हुआ है वो भी एक बहुत ही बड़ा मेंटल अकाउंटिंग में काम करता है। जब भी आप देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लान आपके फंड का नाम, तो आप उसको कंसिडर करेंगे, रिकॉल कर पाएंगे कि आपने क्यों निवेश किया है उस फंड के अंदर, और आपको वहाँ पे क्यों विड्रॉ नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मेंटल अकाउंटिंग, बिहेवियर अकाउंटिंग है, जिसके कारण आपको रिटायरमेंट फंड में निवेश करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले स्टार्ट करना। अर्ली इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन आपको फायदा दिला सकता है। यहां पे आप डेटा देख रहे हैं, अगर किसी इन्वेस्टर ने 25 साल की एज में निवेश किया, किसी इन्वेस्टर ने 35 साल की एज में निवेश किया, और किसी इन्वेस्टर ने 45 साल की एज में निवेश किया, तो तीनों के तीनों इन्वेस्टर सेम अमाउंट निवेश कर रहे हैं। 25 साल वाला इन्वेस्टर 5,000 रुपये का निवेश करता है 60 ईयर की एज तक, मतलब 35 साल के लिए वो एसआईपी करेगा, 21 लाख का उनका निवेश होगा। और फंड अगर 12% CAGR से आपको वेल्थ बना के दे तो ये 5,000 रुपये की एसआईपी 21 लाख का आपका निवेश बढ़ के हो जाएगा 3,21,54,000 रुपये। अगर किसी इन्वेस्टर ने लेट निवेश करना स्टार्ट किया और वो 35 साल की एज में अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करना स्टार्ट करता है, तो वो 7,000 रुपये की एसआईपी करेगा, उसमें वो 25 साल के लिए 21 लाख रुपए निवेश करेगा, और उसकी वेल्थ बनती है 60 ईयर की एज में 1,31,00,000 रुपए। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हैं, सिर्फ 10 साल का आप डिले करते हैं तो आपके वेल्थ में 60% का डिफरेंस आता है। 3 करोड़ से सीधा 1,31,00,000 का आपका वेल्थ बनता है। और कोई इन्वेस्टर, ज़्यादातर इन्वेस्टर 35 साल की एज में आके ही अपना रिटायरमेंट के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे उस इन्वेस्टर को एसआईपी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तकरीबन 11,600 रुपये की वो एसआईपी करता है, तो वो अगर आप देखें 15 साल के अंदर 21 लाख रुपए निवेश करेगा, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको 12% CAGR से वेल्थ बनती है 58 लाख रुपए की। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है 25 साल की एज में निवेश करने के लिए और 35 साल की एज में निवेश करने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको निवेश करना स्टार्ट करना चाहिए। 1,000 रुपये की 1,000 रुपये की, बट आपको एक एसआईपी रिटायरमेंट फंड में जरूर करनी है, ताकि लंबी अवधि में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल पाए। दोस्तों, एसआईपी जो लंबी अवधि की होती है वहां पे अमाउंट से ज्यादा टाइम फ्रेम बहुत ही बड़ा इंपैक्ट लाता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए अगर आप एसआईपी करेंगे, छोटी एसआईपी भी करेंगे, तो भी वो एसआईपी आपको बड़ा वेल्थ बना के दे सकती है। और अब चर्चा करते हैं क्यों HDFC रिटायरमेंट फंड में आपको निवेश करना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने चर्चा की, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपका यहां पे हो जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट डेडिकेटेड फंड है, तो आपको यहां पे रिटायरमेंट के लिए ही निवेश करना है, और आपको पता भी है कि आपने यहां पे क्यों निवेश किया है, तो आप उसमें बने रहेंगे लंबी अवधि के लिए। दोस्तों, क्योंकि ये एक रिटायरमेंट फंड है तो यहां पे 5 साल का लॉक इन भी रहेगा, तो इसके कारण अगर आप देखिए फंड मैनेजर को भी विजन मिल जाता है कि जो भी पैसे उनके पास आ रहे हैं वो लंबी अवधि के ही हैं, कोई टेक्निकल या हॉट मनी फंड में नहीं आएगा। जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, 5 साल से अधिक टाइम फ्रेम के लिए निवेश करना चाहते हैं, जिनको रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना है, वही इस फंड में निवेश करेंगे, और फंड मैनेजर के पास टाइम फ्रेम रहेगा, तो उसके हिसाब से वो बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी में निवेश कर पाएंगे। तो वो भी एक बड़ा बेनिफिट आपको ये फंड प्रोवाइड करता है। ये फंड आपको 3 अलग अलग प्रकार के चॉइस भी प्रोवाइड करता है, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के लिए। अगर आप देखें, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यंग इन्वेस्टर हैं, तो इक्विटी प्लान है। उसके बाद अगर आप देखें सेकंड लाइफ स्टेज में, जब आपकी एज 45 के ऊपर जाती है, तो वहां पे आपको हाइब्रिड इक्विटी प्लान लेना है, जहां पे इक्विटी और हाइब्रिड दोनों रहेगा। इक्विटी तकरीबन 70% रहेगा और हाइब्रिड तकरीबन 30%। और उसके बाद तीसरा प्लान है, जब आप रिटायरमेंट के बाद आपको अपना मंथली इनकम जनरेट करना है, तो हाइब्रिड डेट प्लान है, उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जहां पे डेट ज्यादा रहेगा और इक्विटी में तकरीबन 30% के आसपास का अलोकेशन रहेगा। तो ये भी 3 अलग अलग प्रकार की चॉइस है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन विकल्प आपको ये फंड प्रोवाइड करता है। और जैसे कि मैं चर्चा की दोस्तों, ये फंड आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट देता है। जो भी निवेश आप इस फंड में करेंगे उसको आप ATC में अपना निवेश के लिए दर्शा सकते हैं। ये एकमात्र रिटायरमेंट फंड है जिसको आप ATC में भी कंसिडर कर सकते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए। अप टू 1.5 लाख इनकम टैक्स के ATC में आप निवेश हर साल दिखा सकते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए। तो ये भी एक बेहतरीन
विकल्प आपको ये फंड प्रोवाइड करता है। तो आपका रिटायरमेंट के साथ साथ इनकम टैक्स सेविंग का भी गोल ये फंड आपको फुलफिल करके देता है। तो HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड, जैसे कि हमने चर्चा की दोस्तों, 3 अलग अलग प्रकार के इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहला है इक्विटी प्लान, इसके अंदर 80 to 100% इक्विटी रहेगा। उसके बाद डेट सिक्योरिटी में तकरीबन 20% का निवेश कर सकता है, और अलग अलग प्रकार के रिस्क इन्वेस्ट और एनसीडी में भी फंड अपना निवेश कर सकता है तकरीबन 10% का। उसके बाद है हाइब्रिड इक्विटी प्लान, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है, और वहां पे 65 to 80% इक्विटी रहेगा, और उसमें 20 से 35% का डेट रहेगा, और उसमें रीट और इन्विट भी हो सकता है। और उसके बाद है तीसरा हाइब्रिड डेट प्लान। यहां पे अगर आप देखें तो लो रिस्क निवेश रहेगा आपका, 5 से 30% का इक्विटी में अलोकेशन रहेगा। उसके बाद डेट में ज्यादा अलोकेशन रहेगा 70 से 95% का, और बाकी सारा इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बहुत रह सकता है। तो 3 अलग अलग प्रकार के चॉइस भी आपको ये फंड प्रोवाइड करता है। आप इक्विटी प्लान में स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली, उसके बाद आप स्विच करके हाइब्रिड में जा सकते हैं, और अंत में आप हाइब्रिड डेट फंड में अपना सारा का सारा पैसा रिटायरमेंट के बाद मूव करके धीरे धीरे उसमें से अपना मंथली SWP भी ले सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं HDFC रिटायरमेंट फंड के इक्विटी प्लान के पोर्टफोलियो के बारे में। कहां कहां फंड ने करंटली इक्विटी प्लान में निवेश किया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो HDFC बैंक भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की और वेल मैनेज बैंक है। यहां पे 4.5% का अलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद ICICI बैंक, ये भी दिग्गज बैंक है, यहां पे भी 4.4 का अलोकेशन फंड ने दिया है। इन्फोसिस में 4.4 का अलोकेशन दिया है, ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी की IT कंपनी। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। टेलीकॉम सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में और पेट्रोकेम में रिलायंस का बेहतरीन बिजनेस है। यहाँ पे 4% का अलोकेशन फंड ने दिया है। HDFC लिमिटेड, HDFC ग्रुप की बेहतरीन NBFC कंपनी, यहाँ पे 3.3 का अलोकेशन फंड ने दिया है। लार्सन एंड टुब्रो दिग्गज इंफ्रा की कंपनी है, और इसके साथ साथ L&T अगर आप देखें, L&T की कई सारी सब्सिडी कंपनियां हैं, L&T इन्फोटेक, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइंडट्री। तो L&T का एक बहुत बड़ा IT में भी बिजनेस है इनके सब्सिडी के माध्यम से, यहाँ पे भी 3% का अलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद एक बेहतरीन स्मॉल कैप IT कंपनी साइंट, यहाँ पे 2.3 का अलोकेशन फंड ने दिया है। रेडिको खैतान, अल्कोहल सेगमेंट में काम करने वाली बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी, 2.3 का अलोकेशन यहाँ पे दिया है। बजाज इलेक्ट्रिकल, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, बजाज ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है, 2.3 का अलोकेशन यहाँ पे दिया है। SBI, भारत की दिग्गज PSU बैंक, 2.2 का अलोकेशन यहाँ पे दिया है। ITC में 2.2 का अलोकेशन फंड ने दिया है। JB केमिकल, एक बेहतरीन स्मॉल कैप केमिकल एंड फार्मा में काम करने वाली कंपनी, 2.2 का अलोकेशन यहाँ पे फंड दिया है। उसके बाद है कैम्स, रिसेंटली ही ये IPO आया था, और ये भी अगर आप देखें अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है। RTA बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है, यहाँ पे 2.2 का अलोकेशन फंड ने दिया है। टाटा स्टील में 1.9 का अलोकेशन फंड ने दिया है। BEL में भी 1.9 का अलोकेशन दिया है। रेडिंगटन, ये भी अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में काम करने वाली बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसके पास है भारत में, यहाँ पे 1.8 का अलोकेशन फंड ने दिया है। PNC इंफ्रा, स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनी, यहाँ पे 1.8 का अलोकेशन है। आरती इंडस्ट्री में 1.8 का अलोकेशन है। फिनोलेक्स केबल, फिनोलेक्स ग्रुप की बेहतरीन कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, 1.8 का अलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। टिमकिन इंडिया, एक बेहतरीन बेयरिंग बनाने वाली MNC कंपनी, 1.7 का अलोकेशन फंड ने दिया है। बालकृष्ण इंडस्ट्री, टायर बनाने वाली दिग्गज मिड कैप कंपनी, 1.6 का अलोकेशन फंड ने दिया है। भारत की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, यहाँ पे 1.6 का अलोकेशन दिया है। JSPL में 1.6 का अलोकेशन है, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी 1.5 का अलोकेशन है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां हैं फंड के पोर्टफोलियो में। 91% अलोकेशन करंटली इक्विटी में है, और 64 शेयर है। टॉप 10 कंपनियों में अलोकेशन है 33% का, और एवरेज मार्केट कैप इस पोर्टफोलियो का है 1 लाख करोड़ के आसपास का। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लार्ज कैप में 38% का अलोकेशन है, मिड कैप में 14% का अलोकेशन है, और स्मॉल कैप में 38% का अलोकेशन है। दोस्तों ये इक्विटी प्लान का अलोकेशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हाइब्रिड प्लान भी है, उसका डेटा आप फंड की फैक्ट शीट में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो आपको इक्विटी प्लान से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपके पैसे आपके लाइफ स्टेज के हिसाब से हाइब्रिड में मूव करने हैं। तो इक्विटी प्लान सबसे बेहतरीन है, उसमें आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, उसके बाद हाइब्रिड, और उसके बाद हाइब्रिड डेट में आप जा सकते हैं। तो HDFC रिटायरमेंट बेनिफिट फंड इक्विटी प्लान, दोस्तों इसका करंट NAV है 27 का, और अगर आप देखें रिटायरमेंट फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो यहाँ पर रिस्क आपका ज़्यादा रहेगा। फंड मैनेजर है चिराग सेतलवाद, एंड इसके साथ साथ डेट के लिए फंड मैनेजर है सौबित मल्होत्रा।
और 2016 में इस फंड को लॉन्च किया गया था। तकरीबन 5 साल कंप्लीट किए हैं फंड ने। अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये निवेश किए हैं तो इस फंड में 2016 में, तो उसकी आज की डेट में वैल्यू बनती है 27,105 रुपये। तो 170% रिटर्न इस फंड ने पिछले 5 साल में बना के दिया है। दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में एफडी करते हैं तो तकरीबन 9 साल लगेंगे उसको डबल होने में, और इस फंड ने 5 साल में ही 170% रिटर्न बना के दिया है। और आगे भी ये फंड सीमेंट टाइप का प्रदर्शन जारी रख सकता है। क्योंकि रिटायरमेंट फंड है तो बहुत पॉपुलर कैटेगरी नहीं है, बहुत ही कम इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करते हैं, तो एईएम भी छोटा है 1700 करोड़ का, तो इसको मैनेज करना भी फंड मैनेजर के लिए ईजी रहेगा। और तकरीबन 20% के CAGR से इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 सालों में। और आगे भी अगर आप देखें आने वाले 10, 15, 20, 25, 30 सालों के लिए आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। करंट मार्केट में आप STP या SIP के माध्यम से फंड में निवेश कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन विकल्प है SIP। इसमें आप निवेश करके अपना इनकम टैक्स भी बता सकते हैं। तकरीबन 12,000 की SIP करेंगे तो आप इनकम टैक्स में भी बेनिफिट ले सकते हैं, और लंबी अवधि में आपको ये वेल्थ भी बना के देगा आपके रिटायरमेंट के लिए। तो एक बेहतरीन विकल्प है लंबी अवधि के SIP के लिए और लमसम के लिए। SIP परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये की SIP इस फंड में की होती जब ये फंड लॉन्च हुआ था 2016 में, तब से अब तक 67 इंस्टॉलमेंट होते, निवेश होता है 6,70,000 रुपये का, और उसकी आज की डेट में वैल्यू बनती है 11,47,904 रुपये। तो दोस्तों 20% के CAGR से फंड ने SIP में भी रिटर्न बना के दिया है। तकरीबन पिछले 5 साल में SIP में ही पैसे डबल हो गए हैं, और आगे भी अगर आप चाहें तो लंबे अवधि के लिए SIP आप HDFC रिटायरमेंट फंड में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फंड में निवेश करना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अनुरोध रहेगा दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर तक शेयर कीजिएगा। एक बेहतरीन फंड है लंबे अवधि के रिटायरमेंट गोल के लिए। इसके साथ साथ इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, तो ये 2 बेनिफिट आपको ये फंड प्रोवाइड करता है। 2 गोल को एक साथ मीट करने की आपको अपॉर्चुनिटी फंड प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।